कौन कौन लोग हैं ये तथाकथित रंगदार, आप नाम बताना चाहेंगे? कौन कौन लोग हैं? आपने आवेदन दिया होगा पुलिस में? हाँ, कौन कौन लोग? पिछली बार कब आपको धमकी दी गई? 1 तारीख के रास्ता में हमको छिके थे। इसी 1 अप्रैल को? 1/4 को। हाँ, कहाँ आपको छिका गया? ये ददन हांडी के पास में। अच्छा। और वहाँ पे बोले कहा भी आप समझ नहीं रहे, आपको बोला जा रहा है आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ। है अगर होगा तो आरे आप पार हो जाएगा। आरे आप पार हो जाएगा। रहना है कि नहीं आपको रहना है, हाँ। सोच लीजिए। इस दुकान पर जब गोलीबारी हुई थी 10 महीने पहले, हाँ। एक स्टाफ को गोली भी लगी थी। लगा कौन स्टाफ को लगाई जा रही है? पप्पू दुकान चलाना है तो खर्चा पानी देते रहो, वरना। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि आरा में रंगदारों का डायलॉग है। आरा में एक बार फिर से रंगदारों ने सिर उठाया है। भले ही भोजपुर पुलिस रंगदारों का इनकाउंटर करने की बात कह रही हो, लेकिन रंगदार जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुलेआम डकैती करते हैं और अब तो खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं। रंगदारी का ये मामला नया नहीं है, क्योंकि ये भोजपुर जिले का उद्वंत नगर थाना क्षेत्र का 0 माइल का इलाका है, जहां पे पिछले दिनों गोलीबारी की घटना भी हुई थी। गोलीबारी की इस घटना के बाद 2 दुकानदारों ने शटर गिरा दिया था, लेकिन एक दुकानदार जिनके दुकान पर फायरिंग हुआ था, उन्होंने फिर से रंगदारों को एक तरीके से चुनौती दी, या यूं कहें उन्होंने कहा कि नहीं, हम व्यवसाय करेंगे। और खामियाजा अब उनको इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि न केवल उनको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, बल्कि खर्चा पानी के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है, वो भी रंगदारी में मोटी रकम। पहले आपको दुकान दिखा दे रहे हैं। ये दुकान देखिए, ये जय गुरुदेव एल्यूमिनियम है, जो कि 0 माइल के आसपास का इलाका है। ये देखिए, आरा सासाराम मेन रोड, तेतरिया मोड़ और 0 माइल से बीच में इलाका है। और ये हमारे जो उल्टे साइड आप देख रहे हैं, नमस्ते मार्ट, ये मार्ट आपको याद होगा, क्योंकि इसी मार्ट पर इसी इलाके कुछ रंगदारों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। ताजा तरीन मामले में अब जय गुरुदेव एल्यूमिनियम के जो ऑनर हैं, या यूं कहें प्रोप्राइटर हैं, उनसे रंगदारी मांगी गई है। और इस दुकान पर ऐसा नहीं कि पहली बार रंगदारों ने यहाँ पे आने की हिम्मत दिखाई है, बल्कि इस दुकान पर भी गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक स्टाफ जख्मी हुआ था। दुकानदार जो है यहाँ यूं कहें ऑनर है, वो काफी डरे सहमे हैं, और इनका मानना है कि अगर अब पुलिस से इनको न्याय नहीं मिलता है तो शायद ये रोजगार बंद करके अपने देश यानी कि अपने गांव वापस चले जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा धर्मेंद्र कुमार सिंह। क्या हुआ आपके साथ? लगातार रंगदारी की घटना हो रही है। महीने पहले कब गोली चली थी आपके दुकान पे? करीब 10 महीने पहले चला। 10 महीने पहले चली थी। उस समय क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, बताइए। उस समय के मतलब गोली चलने के बाद फिर मतलब और भी दुकान पे चलाया था। हाँ। मेरे यहाँ भी चलाया था। हाँ। फिर कुछ दिन बाद आया, और कुछ दिन बाद विवेक आया, विवेक सिंह हमसे मिलने के लिए। अच्छा, ये जो आरोपी है वो विवेक सिंह है? हाँ। हाँ, क्या कहता है वो? मतलब ये खर्चा पानी चाहिए। खर्चा आपने पानी। हमने केस किया था, FIR किया था। हाँ, हाँ। तो उसमें कुछ अरेस्टिंग भी हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके बाद बोला कि आपने केस कर दिया, हमको हाँ। खर्चा पानी चाहिए। हाँ। मेरा जो खर्चा है हाँ। वो हमको चाहिए। हाँ। तो हम तो दे नहीं पाएंगे उतना, हम अपना व्यवसाय धंधा कहाँ के आप रहने वाले हुए? गया जिला का। गया जिले के। यहाँ आरा में कितने साल से व्यवसाय कर रहे हैं? अच्छा, 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से। 10 साल से आपकी दुकान यही है? हाँ सर। आज से पहले ऐसा माहौल पनपता था कभी? नहीं सर, इस तरह से फिर अचानक से रंगदार कैसे पैदा हो गए? वही तो सर समझने वाले। कौन कौन लोग हैं ये तथाकथित रंगदार, आप नाम बताना चाहेंगे? कौन कौन लोग हैं? आपने आवेदन दिया होगा पुलिस में? हाँ, कौन कौन लोग हैं? मेरा विवेक कुमार सिंह है। कहाँ का रहने वाला है? ये अकौना का ही है। एकौना का। अकौना का है। अच्छा, और एक टुन्नी यादव है। हाँ। है, तो टुन्नी यादव यही मांगता है पैसा। हाँ। अरे आके धमकियाते हैं। टुन्नी यादव के द्वारा रंगदारी मांगी जाती है, और ये विवेक आके आपको काउंटर पे धमकाता है। पिछली बार कब आपको धमकी दी गई? 1 तारीख के रास्ता में हमको छिके थे। इसी 1 अप्रैल को? 1/4 को। हाँ। कहाँ आपको छिका गया? ये ददन हांडी के पास में। अच्छा। और वहाँ पे बोले कहा भी आप समझ नहीं रहे, आपको बोला जा रहा है आप समझ नहीं रहे हैं। हाँ। है अगर होगा तो आरे आप पार हो जाएगा। आरे आप पार हो जाएगा। रहना है कि नहीं आपको रहना है, हाँ। सोच लीजिए। देखिए, गया जिले के रहने वाले व्यवसायी बोलते बोलते काफी भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जान को खतरा है। लगातार इनको रंगदार परेशान कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आपको रहना है तो जो हम बोल रहे हैं करना है, नहीं तो फिर मुझे भी तरह बांधिए जाइए यहाँ से। बोरिया बिस्तर बांधिए जाइए। दुकान देख लीजिए, ये यहाँ पे इस मार्केट में 3-4 दुकान है, और उस स्टाफ को भी हम दिखा देते हैं। आपके जिस दुकान पर जब गोलीबारी हुई थी 10 महीने पहले, एक स्टाफ को गोली भी लगी थी। कौन स्टाफ को लगाई जा रही है? पप्पू। देखिए, ये पप्पू जी हैं। जिस तरीके से रंगदार का कहना है कि जो खर्च आया है उस खर्च को इनको देना पड़ेगा। ऐसे में अब ये जो लोग हैं, ये वो स्टाफ है जिनके गोलीबारी में गोली लगी थी। आपको गोली लगी थी? कहाँ लगी थी गोली? दिखाइए जरा, दिखा सकते हैं? देखिए, इनको गोली लगी थी और जान आपकी बच गई थी। मालिक ने मदद की थी। अब क्या मामला है, अब बताइए। आपको भी मिलते हैं रंगदार, या फिर मालिक को ही परेशान करते हैं? हमको एक साथ के फोन किए थे। हाँ। घेरे भी थे। घेरे भी थे सर को? आपको फोन कब आया था? 1 तारीख के
वहाँ पे हमको दंडाहानी के पास छके थे। हाँ उसके बाद FIR किए हैं, फिर हम लोग 2-3 तारीख FIR की है। हाँ। तो उसके बाद फिर कॉल किया कि हाँ भैया आप कचरा क्या कर रहे हो। आपके पास रिकॉर्डिंग होगा, आपने हाँ, पुलिस उसका को, रिकॉर्डिंग है। पुलिस में आपने शिकायत की है? हाँ शिकायत किया है, एसपी साहब क्या कह रहे हैं? हो रहा है, होगा कार्रवाई होगा, लगे हुए हैं। हाँ, आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कल रात को हमारे पास 4 बार मिस कॉल आया, हम डर से मारे उठाए नहीं। डर के मारे आप फोन नहीं उठा रहे हैं? जब कहो तब कॉल करते रहता है, वैसे ही मतलब। आपने दुकान पे आना भी छोड़ दिया हाँ है? सर, दुकान पे जब जिस दिन से आके बोला और रास्ता में छेका, उस दिन से हम दुकान पे नहीं आ रहे। स्टाफ के भरोसे आपका दुकान स्टाफ के वजह से अब स्टाफ को भी धमकी आने लगा है। व्यवसाय में बहुत घाटा लग रहा होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है और स्टाफ को भी अब धमकी आ रहा है, तुम लोग अगर जाएगा तो तुम लोग भी जान से आप देखो। देखिए, रंगदारों के शब्द हैं अक्सर से जो ये बता रहे हैं। रंगदारों का कहना है कि आपको अगर इस इलाके में रहना है तो रंगदारी देना होगा। 2 नाम जो इन्होंने बताए, विवेक और टुन्नी, ये खिलाफ इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस की ओर से करीब कितने दिन बीत गए आपका यहाँ पे शिकायत किए हुए? हमने 3 तारीख के FIR की 3 तारीख को। 3 तारीख को FIR हुआ है और आज 12 तारीख है। 12 तारीख को अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये जो व्यवसायी हैं वो दहशत के साए में जी रहे हैं और इनका कहना है कि अगर पुलिस की तरफ से मदद नहीं की गई, जो तथाकथित रंगदार हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की भी गई, आएंगे हम तुम्हारे घर पे भी आने की धमकी दे रहे हैं। विवेक बोला कि तुम्हारे घर पे भी आने का हम घर में सोच परिवार बाल बच्चा होगा, रहे हैं सर। सब लोग दहशत में। सब डर है। देखिए, इनके चेहरे पे भाव दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से डरे सहमे है। जाहिर सी बात है, कोई व्यवसाय अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय करता है और उसे जब रंगदारी मांगी जाती है और रंगदारी मांगने के बाद इनके परिवार को भी मारने की धमकी दी जा रही है। पूरे इलाके में उनका तांडव है। बहुत व्यवसायी डर से नहीं बोलते कोई भी दुकानदार यहाँ पे अभी बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, उसके आगे इतना डर है। इतना बात बात पे गोली चलाते हैं। हाँ, वहाँ पे भी चला था, उस दुकान पे भी चला, ये हर्ष मार्बल में यहाँ भी चला। कितने दुकान बंद हो गए उनके डर से अभी तक? देखिए सामने ही सर नमस्ते मार्ट के बंद है। देखिए, जो दुकान आप देख रहे हैं, ये दुकान दहशत गर्दों के डर के कारण बंद हो गया। नमस्ते मार्ट, ऐसे ऐसे कई दुकान हैं और ये जो पीड़ित व्यवसायी हैं, गया जिले के रहने वाले हैं, ये भी अब डर के साए में है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि भोजपुर पुलिस की टीम इस वीडियो को देखने के बाद जरूर त्वरित कार्रवाई करेगी।